हेलो दोस्तों, मैं आकाश डिफेंस गुरुजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ इंडियन नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट 7 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ इंडियन नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट 7 को लेकर। अगर आप भी चाहते हो कि इंडियन नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट 7 को आप रिवाइज करो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर से लाइक करो। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हमारे इंडियन नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट 7 क्या कहता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। हमारा अब आज का मोटिवेशन है, जब मुझे यकीन है कि मेरे हौसले हमेशा मेरे साथ है। जब मुझे यकीन है कि मेरे हौसले हमेशा मेरे साथ है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। दोस्तों, इस मोटिवेशन का मतलब है, आप समझो कि जब आपको खुद में यकीन है कि आप अपने मंजिल को, अपने टारगेट को क्रैक कर पाओ, तो दूसरे पीठ पीछे क्या बोले, क्या भौंके, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपका ध्यान जो है, आपका जो मन है, वो सिर्फ मंजिल की ओर होना चाहिए और कहीं पे नहीं। इसीलिए आज का मोटिवेशन है, जब मुझे यकीन है कि मेरे हौसले हमेशा मेरे साथ हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ हैं। दोस्तों, जब जब आपको खुद में यकीन है कि आपकी जो हौसले हैं, आपकी जो ताकत है, वो हमेशा आपके साथ है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन कौन आपके खिलाफ है, आपके पीछे बोलते हैं या आपको नीचा नज़र से देखते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 7 को। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस सेट इंडियन नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट 7 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है विश्व भारती विश्वविद्यालय, काशी विद्यालय पीठ महाविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया महाविद्यालय, बंगाल महाविद्यालय। दोस्तों, हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा विश्व भारती महाविद्यालय। विश्व भारती महाविद्यालय का स्थापना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार था। आपके ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, सर चार्ल्स वुड, जनरल डायर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर जो था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों भारतीयों को सैकड़ों भारतीयों को मारा था उसने। जब एक सभा हो रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ बैठक हो रही थी, तभी जनरल डायर ने उस जालियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जाकर और गोली चलवाई थी अपने सैनिकों से। तो इसका जो जिम्मेदार था वो जनरल डायर था। थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। दोस्तों, आनंद मठ जो पुस्तक जो लिखा गया है उसके जो कौन है, लेखक कौन है। आपके ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, बंकिम चंद्र चटर्जी, विभूति भूषण। दोस्तों, हमारे ऐसा सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड इश्मे, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट जरूर करना। दोस्तों, अगर आंसर मालूम है तो मैं आपका आंसर बता दूं कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस वर्ष में की गई। दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का जो मिल था वो किस वर्ष स्थापना किया गया। आपके ऑप्शन है 1818 में, 1852 में, 1832 में, 1902 में। आंसर मालूम है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि जो भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1818 में। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली सूती वस्त्र का जो मिल था वो 1818 ईस्वी में भारत में स्थापना हुआ। छठे नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, सिलचर खालिस्तान राज्य में है। दोस्तों, सिलचर जो है, सिलचर नाम का जो जगह है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम। दोस्तों, यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है वो सिलचर नाम का जगह स्थित है। सॉरी दोस्तों, त्रिपुरा नहीं होगा, आई एम सॉरी दोस्तों, असम होगा। सिलचर जो कहाँ गया, हाँ, सिलचर नाम का जो जगह है वो स्थित है असम में।
जी हाँ दोस्तों, सिलचर नाम का जो जगह है वो स्थित है असम में। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सिलचर नाम का जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए असम में। असम में सिलचर नाम का जगह स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ। दोस्तों 1961 में हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा भी था जहां पर पुर्तगालियों का शासन चलता था, उनके कब्जे में वह राज्य था। लेकिन 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। 1961 में आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया, तो 1961 में, या तो फिर 1961 में किस भारतीय राज्य को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया, तो 1901 तो हमारा हो जाएगा गोवा। याद रखना दोस्तों, गोवा। आगे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर खालिस्तान शहर में। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, फेमस प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है हरिद्वार में, माउंट आबू में, पुरी में, गुवाहाटी में। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा पुरी में। उड़ीसा के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, थार रेगिस्तान खालिस्तान में है। दोस्तों थार रेगिस्तान वो कहाँ पर है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान है वो एशिया में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में स्थित है थार रेगिस्तान। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच की रेखा है। दोस्तों मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन रेखा है, वो भारत और किस देश के बॉर्डर के बीच में खींचा गया। आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, नेपाल। दोस्तों कई लोग इसमें दोस्तों हमारे कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो इस मैकमोहन रेखा को लेकर आश्चर्य में होंगे, कंफ्यूजन में होंगे, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा चीन में। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बॉर्डर में खींची गई रेखा है, जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप पूछ बैठोगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींची गई, उससे कौन सी रेखा कहते हैं, तो उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है, लेकिन जो भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनमोहन सिंह। दोस्तों हमारे से सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो था वो भारत का पहला प्रधानमंत्री था। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हमारे ऑप्शन है 4 ऑप्शन दिए हुए। हमारा सही आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों हॉकी। हॉकी जो वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान समय के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने समय के लिए, कितने उनकी कालावधि होती है, तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी का आपके ऑप्शन है काठमांडू, मास्को, काबुल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेपाल की असली राजधानी, सही राजधानी हो जाएगी काठमांडू। काठमांडू जो है वो नेपाल की सही राजधानी है। दोस्तों अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि नेपाल के हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए, तो दोस्तों हमारे साथ सही आंसर हो जाएगा केपी ओली शर्मा। केपी ओली शर्मा जो है वो नेपाल के अभी हाल ही में चुने गए, फिर से हाल ही में चुने गए नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मैं उन सभी क्वेश्चन का संग्रह लाया हूँ। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है। दोस्तों भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, आपके ऑप्शन सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कई लोग कंफ्यूजन में होंगे कि लता मंगेशकर को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से गलत है। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, शाहजहां खालिस्तान मुगल शासक था। दोस्तों शाहजहां तो जो था वो कितने नंबर पर मुगल शासक था, आपके ऑप्शन चौथा, तीसरा, छठवां, पांचवां। दोस्तों अब यहाँ से गिनती करते हैं। पहले जो मुगल शासक था वो था बाबर, फिर आया हुमायूं, सेकंड में हुमायूं, थर्ड में अकबर, फोर्थ में जहांगीर, फिफ्थ में शाहजहां। तो दोस्तों हमारे सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। 5वां नंबर पे, सॉरी दोस्तों 5वां नंबर पे शाहजहां जो था वो 5वां नंबर पे मुगल बादशाह था, मुगल शासक था। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है, आपके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, असम। दोस्तों यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। दोस्तों हमारे साथ सही आंसर हो जाएगा असम। भारत के
किस क्षेत्र में कामरूप के एक प्राचीन नाम है? दोस्तों असम में, भारत के असम भारत का जो असम राज्य है, उस राज्य में कामरूप एक प्राचीन नाम है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान खालिस्तान को अस्तित्व में है। दोस्तों भारत का जो संविधान था वो किस वर्ष किस समय अपने अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1948 को, या फिर 6 नवंबर 1948 को। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करना, आंसर नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता दूं कि भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों लेकिन इनमें कई लोग ऐसे कंफ्यूजन में होंगे कि 26 नवंबर 1948 होना चाहिए, क्योंकि 26 नवंबर 1948 को, सॉरी दोस्तों, सब 26 नवंबर 1949 को। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। हमारा संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे देश में, इसलिए हम इसका आंसर यहाँ से इसे घुमा के क्वेश्चन दिया गया कि भारत का संविधान किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो हमारे से सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? आपके ऑप्शन प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। दोस्तों यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, संसद। पार्लियामेंट या संसद जो है वो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से भी हटा सकता है। 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? दोस्तों भारत के किस देश में सबसे ज़्यादा घनी आबादी है? आपके ऑप्शन चीन, भारत, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों कई लोग इसमें भी कंफ्यूजन में होंगे कि हमारा आंसर चीन सही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों चीन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। निम्नलिखित सबसे घनी आबादी, सबसे ज़्यादा घना आबादी मतलब कम जगह पे ज़्यादा आबादी, तो दोस्तों ये ऐसे में हमारा भारत हो जाएगा, क्योंकि चीन के पास तो बहुत ही ज़्यादा, चीन जो देश है वो बहुत ही बड़ा है। भारत वो 5वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है, लेकिन जो हमारा देश है वो 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों चीन भारत से लगभग 2 गुना के लगभग में बड़ा है, लेकिन उसका आबादी भी लगभग भारत के बराबर है, इसलिए, और लेकिन भारत जो उससे थोड़ा छोटा है लेकिन आबादी उसके बराबर है, इसलिए ज़्यादा घनी आबादी, सबसे ज़्यादा घनी आबादी जो है वो भारत का है। दोस्तों आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जाते जाते प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लेना। जाते जाते सभी को जय हिंद।